डीएचए लाहौर में अगर आपके पास प्लॉट है और आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी या आप नहीं दे सक रहे, वो जमाने चले गए कि डाउन पेमेंट दी और सो गए, प्लॉट आपका हुआ। पॉलिसी चेंज हो गई है, अब प्लॉट कैंसिल हो सकता है। जल्दी कीजिए, अपने ड्यूज पे कीजिए। कितने ड्यूज हैं, कैसे पे करने हैं, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। आज की वीडियो डीएचए लाहौर के बारे में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ख़ास न्यूज़ जो आपको कन्वे करना, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डीएचए लाहौर से नोटिसेस या लेटर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका एड्रेस अपडेटेड नहीं होता है। डीएचए लाहौर ने सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया है, एक कम्युनिके जारी किया है। कम्युनिके क्या होता है? ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल नोटिस होता है। उस नोटिस में डीएचए लाहौर ने ये कहा है कि आपके पास अगर कोई प्लॉट है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, डीएचए फेज 1 से लेके डीएचए फेज 13 तक, उसके जो ड्यूज आउटस्टैंडिंग हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर वो आउटस्टैंडिंग हैं तो उनको 31 मार्च 2024 तक पे करें। अदरवाइज आपका प्लॉट कैंसिलेशन के लिए इनिशिएट हो सकता है। अगर आपने ड्यूज पे ना किए तो देयर आर 3 कॉन्टिजेंसीज, 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, आपका प्लॉट कैंसिल हो सकता है। अगर आपका प्लॉट कैंसिल हुआ तो आपको एक डिडक्शन करने के बाद आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे। नंबर 2, आपका प्लॉट रीलोकेट हो सकता है। और अगर आपका प्लॉट बहुत अच्छी जगह पे है, पोजेशन वाली जगह पे है, फॉर एग्जांपल डीएचए फेज 6 में है, 7 में है, 8 में है, 5 में है, 4 में है, जहां भी है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, आपको वो इंस्टॉलमेंट्स पे मिला था या आपने मार्केट से खरीदा था। अगर आपने वो इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा था और लेट्स से बैलेट में निकला था और आपने उसकी डाउन पेमेंट दी, 1 किस्त दी, 2 किस्तें दी, उसके बाद आपने कहा छोड़ो और किस्तें नहीं देनी और मैं इसको 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल के बाद बेच दूंगा, उस वक्त इसकी प्राइस ज्यादा होगी और जो भी इसकी ड्यूज या इसकी इंस्टॉलमेंट्स, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड की हो या डेवलपमेंट चार्जेस की पेंडिंग होगी, वो बायर के से जो मुझे पैसे मिलेंगे उसमें से मैं पे कर दूंगा। तो आपकी भूल है, अभी पॉलिसी चेंज हो गई है। अभी डीएचए कहता है कि अगर आपकी आखिरी 3 लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग हैं तो आपका प्लॉट कैंसिल किया जा सकता है। जब आपने प्लॉट खरीदा था या प्लॉट आपको अलॉट हुआ था, बैलेट में निकला था, तो उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस का प्रॉपर एक पेज था। बहुत सारे लोगों ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी ही नहीं होती। उसके अंदर क्लियर कट लिखा होता है कि डीएचए के पास ये फुल अथॉरिटी है कि वो आपके प्लॉट को कैंसिल भी कर सकता है और रीलोकेट भी कर सकता है। 2 कॉन्टिजेंसीज मैंने आपको बताई कि आपका प्लॉट कैंसिल हो सकता है और आपके पैसे रिफंड होंगे। दूसरी कॉन्टिजेंसी मैंने आपको बताई कि आपका प्लॉट रीलोकेट हो सकता है। और तीसरी कॉन्टिजेंसी ये है कि आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स जितनी भी हैं वो पे कर दी और आपका प्लॉट वैसे का वैसा आपकी ओनरशिप में रहेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप डीएचए को अप्रोच करें और उनसे चेक करें कि आपके ड्यूज कितने आउटस्टैंडिंग हैं और डेफिनेटली अगर आपके ड्यूज आउटस्टैंडिंग हैं तो उनके ऊपर सरचार्ज लग चुका होगा। सरचार्ज की मद में जितने पैसे आपको लगे हैं वो भी आपने पे करने होते हैं। डीएचए की एक पॉलिसी है कि अगर आप अपने ड्यूज पे कर देते हैं और उसके बाद सरचार्ज के लिए आप वेवर की रिक्वेस्ट करते हैं तो डीएचए कुछ सरचार्ज जो है वो माफ भी कर देता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डीएचए वो सरचार्ज माफ ही करेगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप अपने ड्यूज चेक करके उनको जल्द अज जल्द पे करने की कोशिश करें।
अगर आपके ड्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो आप पे नहीं कर सकते तो फिर आप पार्शियल पेमेंट करें, ताकि डीएचए को ये पता हो कि ये जो क्लाइंट है, ये जो ओनर है, ये सोया हुआ नहीं है, इसने पेमेंट करनी शुरू कर दी है, ताकि आपका प्लॉट जो है वो कैंसिलेशन में ना जाए और रीलोकेशन में ना जाए। जब रीलोकेशन की बात करते हैं तो आपका उन्होंने प्लॉट उठाकर डीएचए फेज 10 में या डीएचए फेज 13 में दे देना है, जो कि ऑथेंटिक हैं, लेकिन उनमें फिर दोबारा से 4, 5 साल 6 साल लगेंगे आपके प्लॉट को मैच्योर होने में। तो ये कम्युनिके जो है, ये स्क्रीन पर भी मैंने दिखाया है, आप इसको डिटेल से डीएचए की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है। आप ईमेल करें, कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके असिस्टेंट डायरेक्टर जो फाइनेंस के हैं उनसे आप बात करें और उनसे पता करें कि आपके कितने ड्यूज़ रहते हैं और कितने ड्यूज़ पे करने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो ओवरसीज़ हैं या इवन पाकिस्तान में रहते हैं उनको खबर ही नहीं मिलती। और दूसरा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मिसगाइड भी करते हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, अभी टाइम है, हम बात कर रहे हैं, या हमने डीएचए से रिक्वेस्ट की है। लेकिन इसमें जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएचए हमेशा उन पॉलिसीज़ पे चलता है। ये ऐसे नहीं है कि वन मैन शो हो, एक बंदे ने एक फैसला कर लिया है और उसने ये ऑर्डर जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर एक एनालिसिस करने के बाद फैसला किया जाता है और उस फैसले को फिर रिवर्ट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, हो सकता है 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि पॉलिसी को रिवर्ट किया जाए। अब इसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा, वो ये होगा कि बहुत सारे लोग जिनके प्लॉट्स जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा, उनके ड्यूज रहते हैं करोड़ों में रहते हैं, सरचार्ज भी उनका जो है वो मिलियंस में है, और उनके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, तो वो जल्द अज जल्द दे विल थ्रो देयर प्रॉपर्टी, देयर एसेट इन द मार्केट। जब वो मार्केट में फेंकेंगे बेचने के लिए, तो आजकल सेलर बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ऐसे शिकारी जो इस चीज़ पे नज़र रखे होंगे, वो आपसे सस्ते दामों वो चीज़ लेंगे और अपने ड्यूज आपके उसमें पे करके वो चीज़ को सस्ते दामों खरीद लेंगे। तो इसके ऊपर सोचें और उसके ऊपर अमल करें। कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई आप मेरे से मदद चाहते हो, मेरी असिस्टेंस चाहिए, कोई आप कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या इवन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करने को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा कि आपको बता सकूं कि आपके ड्यूज़ कितने हैं और उनको कैसे पे करना है। डेफिनेटली मैं इस चीज़ में आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं उसको डिले करवाऊं या उसमें कुछ आपको लीवरेज दिलवा सकूं। एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीएचए के अंदर जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पे आपको पोस्टल मेल मिलती है, नोटिसेस मिलते हैं, क्योंकि इस कम्युनिके में डीएचए ने क्लियर कट कहा है कि हमने नोटिसेस गाहे बगाहे लोगों को भेजे हुए हैं। तो आपको अपना एड्रेस भी अपडेट करना है ताकि आपको फिजिकल हार्ड कॉपी नोटिसेस मिलते रहें। अपना ईमेल भी उसमें अपडेट करना है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इसमें मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच।